Good morning, friends. In this video, we will see the summary of I Have a Dream, and this work has been written by Martin Luther King Jr. Basically, this is a speech, and this speech has been delivered by Martin Luther King Jr. And what has he said in this speech, we will try to know in Hindi as well as in English. So let's get started. So, as we all know that the name of the topic of this स्पीच इज आई हैव ए ड्रीम, मतलब मेरा एक सपना है। किनका सपना है? मार्टिन लूथर किंग जूनियर का एक सपना है। और क्या है उसी के समरी को देखेंगे। आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक सपना है। मेरा एक सपना है मतलब मार्टिन लूथर किंग जूनियर का एक सपना है। ये स्पीच यह एक तरह का स्पीच है, लेक्चर है, भाषण है, डिलीवर्ड बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर। और इसको मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने दिया है इस लेक्चर को 28 अगस्त 1963 को लिंकन मेमोरियल हॉल, जो वाशिंगटन डीसी में है, वहां पे ये लेक्चर इन्होंने दिया हुआ है। इसके आगे है ही वॉज अ ग्रेट ओरेटर, ये एक बहुत बड़े वक्ता थे, स्पीकर थे, सिविल राइट्स थे, एक्टिविस्ट थे, एंड ऑल्सो अ नोबेल प्राइज विनर, और एक नोबेल प्राइज विनर भी थे। इन दिस स्पीच, इस स्पीच में ही हैज रेज्ड, इन्होंने उठाई है अब वॉइस अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जातिगत भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई है इन्होंने, एंड कॉल्ड फॉर सिविल एंड इकोनॉमिक राइट्स, और इन्होंने सिविल और इकोनॉमिक राइट को लेकर के बातें की है ऑफ निग्रो जाति के इन अमेरिका में। वेलकमिंग डेलीगेट्स, ये वेलकम करते हुए बोलते हैं अपने प्रतिनिधियों को। मार्टिन सेज दैट, वे कहते हैं कि द निग्रोस ऑफ अमेरिका, जो अमेरिका के निग्रो जाति के लोग हैं, स्पेशली खास तौर से अल्बामा के जो लोग हैं, आर स्टिल नॉट फ्री, ये बिल्कुल आजाद नहीं है। दे आर स्वेल्टरिंग इन द फर्नेस ऑफ इनजस्टिस, ये अन्याय की भट्टी में तप रहे हैं। अमेरिका कंसीडर्स देम अ बैड चेक, अमेरिका इनको एक बैड चेक समझती है। इवन दे आर डिप्राइव्ड ऑफ सिटीजनशिप राइट, इनको नागरिकता का अधिकार भी प्राप्त नहीं है। आगे क्या कहते हैं? अमेरिका इज प्रॉस्पर, अमेरिका एक समृद्ध देश है, बट दे आर पॉपर, लेकिन ये निग्रो जाति के जो लोग हैं, ये लोग पॉपर है, कंगाल है। देयरफॉर, इसलिए टुडे, आज, आई हैव कम हेयर टू रेज अ वॉइस, यहाँ मैं आया हुआ हूँ आवाज को बुलंद करने के लिए। मार्टिन लूथर किंग जूनियर कहते हैं कि वे आए हुए हैं अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए, फॉर देम, उन निग्रो जाति के लोगों के लिए। वी शैल मार्च अहेड, ये कहते हैं कि हम आगे बढ़ते रहेंगे, एंड वी वोंट सिट बैक, हम लोग पीछे नहीं बैठ सकते, टिल दे गेट द राइट पैरेलल टू वाइट्स, जब तक कि इनको गोरे अंग्रेजों के बराबर का दर्जा नहीं मिल जाता। until the justice rolls down like water, जब तक कि न्याय पानी की धारा बन करके नहीं बहती, तब तक कि ये शांत नहीं रहने वाले हैं। एंड दे गेट अ रूम इन ए होटल इन द टाउन्स, जब तक कि इनको शहरों में बड़े होटलों में कमरा रहने के लिए नहीं मिल जाए, क्योंकि इनके साथ इतना भेदभाव होता था कि शहर में इन निग्रो जाति के लोगों को रहने के लिए कोई कमरा नहीं देता था, होटल वगैरह नहीं देता था, और इनके साथ हर तरह का भेदभाव होता था। एंड आई रिक्वेस्ट यू टू कम अहेड, और ये रिक्वेस्ट करते हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर, और ये कहते हैं कि आप सब लोग आइए आगे, फॉर देम, इन निग्रो जाति के लिए, बिकॉज ऑल ऑफ आवर डेस्टिनी, ये सारे व्हाइट्स को भी बोलते हैं, सारे ब्लैक्स को भी बोलते हैं, कि इनकी जो किस्मत है इस टाइड टुगेदर, सबके साथ जुड़ी हुई है। इन स्पाइट ऑफ फ्रस्ट्रेशन मार्टिन हैज अ ड्रीम, इतना तनाव, इतना परेशानी, इतनी समस्याएं, इतनी होने के बावजूद इनका जो सपना है अभी भी जीवित है, ये मारा नहीं है। ही ड्रीम्स दैट, ये जो सपना देखते हैं, ये कहते हैं कि द सन ऑफ स्लेव चिल्ड्रेन, जो बच्चे हैं गुलाम के, इन द सन ऑफ देयर मास्टर्स, और जो बच्चे हैं इनके मालिकों के, विल बी सिटिंग ऑन द टेबल ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारे के टेबल के साथ, टेबल पे बैठेंगे, एक साथ बैठेंगे टुगेदर। ही ड्रीम्स दैट, ये सपना देखते हैं, कहते हैं कि ही चिल्ड्रेन, इनके जो बच्चे हैं, वुड बी आइडेंटिफाइड, उनको पहचान मिलेगा, बिकॉज ऑफ देयर कैरेक्टर, उनके चरित्र की वजह से, नॉट ऑफ देयर स्किन कलर, ना कि उनके चमड़े की रंग की वजह से। ही ड्रीम्स, ये सपना देखते हैं, दैट द फ्रीडम विल बी रोलिंग, द फ्रीडम विल बी रिंग फ्रॉम ऑल द कॉर्नर्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका के हर कोने कोने से आजादी की गूंज सुनाई देनी चाहिए। एंड देयर विल बी अ डे, एक दिन ऐसा होगा,
देयर विल बी अ डे, एक दिन ऐसा होगा व्हेन ऑल द ब्लैक्स, सारे जो ब्लैक्स लोग हैं एंड व्हाइट्स और जो गोरे लोग हैं विल बी एबल टू लिव इन ड्रीम टुगेदर, एक साथ रह सकेंगे और एक साथ सपना देख सकेंगे। और इस तरह से अपना ये समरी खत्म होता है। थैंक यू।